गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। 7.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो जब पहला पॉइंट जो हमें गिवन है, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, 1। इनको हम पॉइंट्स को नेम दे देते हैं। पहले पॉइंट्स को हमने ए नेम दे दिया, दूसरे को बी दे दिया। तो हमें ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट जो हम उसमें x1 y1 की वैल्यू होगी, बी के जो कोऑर्डिनेट है उसमें x2 और y2 की वैल्यू होगी। तो x1 की वैल्यू हमारी क्या है? पहली जो वैल्यू हो वो हमेशा x की और सेकंड जो वैल्यू हो वो y की होती है। तो x1 2, y1 3, x2 4 एंड y2 1। ये वैल्यू हमारे पास हो गई। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए बी क्या होगा हमारा? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो x2 की वैल्यू हमारी क्या है? 4, x1 की वैल्यू है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू हमारी 1 है और y1 की वैल्यू 3 है। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। ये 2 का स्क्वायर और ये माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी हमारा 4 आ जाएगा। 4 इंटू 2। अब ये जो है 4 प्लस 4 ये 8 आ गया। 8 को हम लिखेंगे 4 इंटू 2। तो 4 का स्क्वायर रूट अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा और रूट 2 हमारा अंदर रहेगा। तो ए बी क्या आ जाएगा? 2 रूट 2। अब ए बी क्या है? हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के कोई ना कोई यूनिट होते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है। तो यहाँ यूनिट हमारे पास गिवन नहीं, तो क्या लिखेंगे? ए बी 2 रूट 2 यूनिट्स। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो ऐसे ही हमें वैल्यू कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू गिवन है, वो सिर्फ हमें पुट करनी है। ये पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जैसे पहला कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 0। सेकंड जो कोऑर्डिनेट है उसके पॉइंट्स हैं 36 एंड 50। ये कोऑर्डिनेट्स है, तो इसको हम ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, फिर से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के एज इट इज है, ये हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? हमारे पास पॉइंट्स गिवन है और हमें बताने हैं कि जैसे ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, ए बी एंड सी। ये तीनों पॉइंट्स हमें चेक करने की कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? वैसे अगर हम डिस्कस करें तो कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक लाइन पे आते हैं। यहाँ हम कैसे चेक करेंगे कि पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है? तो हम क्या चेक करेंगे? इन तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमारी तीनों पॉइंट्स की हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी बी सी और सी ए। इन तीनों पॉइंट्स में से कोई भी दो जो साइड है, दो डिस्टेंस, तो तीसरी के उन दोनों का सम तीसरी के इक्वल होना चाहिए। तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हमने पहले ए बी फाइंड की डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए और बी के कोऑर्डिनेट लेके हम फाइंड करेंगे। फिर हम बी सी फाइंड करेंगे, बी और सी के कोऑर्डिनेट लेके। फिर सी ए फाइंड करेंगे, सी और ए के कोऑर्डिनेट लेके। डिस्टेंस फॉर्मूले जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया है, सेम वैसे ही ये डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमें ए बी बी सी एंड सी ए फाइंड करना है। तो यहाँ से ये होने के बाद हम क्या चेक करेंगे ना, ये पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं देन सी ए, बड़ा नंबर को बड़ी डिस्टेंस जो हो कौन सी है? सी ए। सी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी प्लस बी सी आना चाहिए, बट हेयर ए बी प्लस बी सी डज नॉट इज इक्वल्स टू सी ए। तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो जो पॉइंट्स है हमारे वो कोलिनियर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चेक वेदर। हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, जैसे 3 पॉइंट्स हैं। चेक हमें चेक करने हैं कि आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो पॉइंट हमारे पास है, हमें ये चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के? जैसे कोई भी ट्रायंगल उसको हम आइसोसेलेस कब बोलते हैं? जब उस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होते हैं। तो ये ए बी सी 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। तो इसमें कोई भी दो साइड, जैसे ए बी बी ए सी के इक्वल है, या फिर ए बी जो होगा बी सी के इक्वल, या ए सी बी सी के, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तब हम उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। अब ए सी बी सी और ए सी की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी? वो डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगी। जैसे ए बी की डिस्टेंस हमें फाइंड करने हैं, तो हम क्या करते हैं? ए और बी के कोऑर्डिनेट लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से ए बी जो भी ए बी की जो भी वैल्यू आती है, फिर हम ऐसे ही बी सी फाइंड करेंगे। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट लेके डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम बी सी को फाइंड करेंगे। फिर ऐसे ही हम सी ए फाइंड करेंगे, जो भी आती है। इन तीनों में से अगर दो साइड इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती है, तो ये जो वर्टेक्स है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। डायग्राम गिवन है। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, वरना छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि जैसे क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, उनकी पोजीशन गिवन है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एक बार। ए बी सी एंड डी, ये क्लास में 4 बच्चों की पोजीशन है। इस सेट में वो बैठे हुए हैं, ये उनके पॉइंट्स हैं। ग्राफ पे जो वैल्यू गिवन है आपको, उस पर दो फ्रेंड्स बातें करते, दो फ्रेंड्स क्लास में राउंड लगाते लगाते बातें करते हैं, चंपा और चमेली। चंपा क्या कहती है कि जो ये ए बी और सी डी, ये 4 फ्रेंड्स बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ये एक स्क्वायर शेप में है।
लेकिन चमेली जो है वो डिसएग्री करती है, वो इस बात को नहीं मानती। तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हमें ये बताना है कि उन दोनों में से कौन सही है, चंपा सही बोल रही है या चमेली सही है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए बी, फिर बी सी फाइंड करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, सी डी फाइंड करेंगे और डी ए फाइंड करेंगे। अगर वो चारों जो हैं उनकी चारों की साइड इक्वल आ जाती है तो फिर हम बी डी एंड ए सी इसके डायगोनल फाइंड करेंगे। वो अगर इक्वल आ जाते हैं तो जो वो चंपा की स्टेटमेंट है कि वो चारों स्क्वायर शेप में है वो क्रैक हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है कि चारों साइड इक्वल होती हैं, तो डायगोनल में वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए तो हम इसमें पहले चारों साइड फाइंड करेंगे, फिर हम चेक कर लेंगे कि वो स्क्वायर शेप में है या नहीं है। सेम जैसे ये क्वेश्चन है, सेम 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स गिवन है, हमें क्या बताना है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है उनसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है वो हमें बताना है। तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा फॉर्म होगा, जैसे 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, ये जैसे यही 4 थे हमें, तो हमें कैसे चेक किया कि ए बी फाइंड की, फिर बी सी फाइंड की, फिर सी डी एंड फिर डी ए। अगर ये चारों इक्वल आ जाती है तो हम डायगोनल भी फाइंड करेंगे कि डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगी। अगर ये चारों इक्वल ना आके जो ए बी है, जैसे ए बी हमारी आ गई मान लो 5 यूनिट्स और सी डी 5 आ गई, ये हमारी 8 आ गई एंड ये भी 8 आ गई। अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाती हैं और तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। जो भी सेप, जो भी आइडेंटिफाई हमें क्वाड्रिलेटरल्स की पता है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, जो भी है, जो आइडेंटिटी जिस पे अप्लाई होगी, जिसकी जितनी साइड इक्वल आती हैं तो वो हम उसमें आंसर दे देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला ये अप्लाई करना है 6th में भी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 क्या है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें वो पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, जो इक्वल डिस्टेंस पे है किससे, 2, -5 एंड -2, 9। 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। इन दोनों पॉइंट से जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसमें क्या होगा कि जो वाई की वैल्यू है, वाई का जो कोऑर्डिनेट है, वाई की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास जो पॉइंट्स है ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो बी जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे, हमें इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जैसे बी है, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस यानी इन दोनों के बीच में होगा, इक्वल डिस्टेंस पे हमें ये गिवन है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इफ पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, अगर पी जो है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि क्या होगा, दैट इज ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। तो ये जो हमारा पॉइंट्स है ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, ये डिस्टेंस इक्वल होगी। यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ए और पी के कोऑर्डिनेट्स के बीच, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -5 है तो ये हो जाएगा प्लस, तो 0 - प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर क्या होगा पी बी, पी और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें लेने हैं। तो x यहाँ से -2 है तो ये प्लस हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 का होल स्क्वायर। यहाँ दोनों के स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर a - b का होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई करेंगे, a² + b² - 2ab, और ये 5 का स्क्वायर 25, a + b का होल स्क्वायर, तो a + a² + b² + 2ab, प्लस में 9 का -9 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 81। अब यहाँ से जो लाइक टर्म है वो हम कैंसिल कर देंगे, जैसे x² से x² कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा -4x। ये जो 4x है इसको हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का, एंड 81 और ये 25 इधर गया तो माइनस का, ये हो गया -8x इज इक्वल्स टू 56, x इज इक्वल्स टू ये -8 डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -7। तो p पॉइंट्स x क्या हमारा p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तो p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे, p ऑफ x0 इज इक्वल्स टू हमारे आ गए -7, 0, y की जो वैल्यू है वो हमारी 0 ही रहेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, p और q दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है। p के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3, q के कोऑर्डिनेट क्या है 10, y। यहाँ पे y है तो y की वैल्यू है वो यहाँ गिवन नहीं है, तो वो हमें फाइंड करनी है। गिवन क्या है, पी क्यू जो दो पॉइंट्स हैं उनके पॉइंट्स के जो बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, वो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट। यहाँ डिस्टेंस हमें गिवन है, हम डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं। जैसे पी और क्यू पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हम सीधे डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ डिस्टेंस पहले से गिवन है और हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दे दिया, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे करते हैं वैसे ही अप्लाई करेंगे, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट लेके। तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3, ये -3 है तो ये हो जाएगा प्लस का, y + 3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और यहाँ a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab, ये हमारा हो जाएगा
अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट है और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 10 यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है, तो पी क्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे 10। अब इसके स्क्वायर रूट को अगर हमें सोल्व करना है, रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100 और यहाँ से जो स्क्वायर रूट है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, इन दोनों को ऐड करेंगे 73, 100 जो उसको उधर लेके जाएंगे, 73 से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा -27। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 0। अब ये जो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको स्प्लिट करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे स्प्लिट करते हैं, जैसे जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट करते हैं, उसके इसके फैक्टर बनाएंगे और कैसे बनाते हैं कि जो सम है फैक्टर का वो यही आना चाहिए 6y, एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी 27y स्क्वायर माइनस का -27y स्क्वायर वो प्रोडक्ट आनी चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, 27 किसकी मल्टीप्लाई आती है, 9 और 3 की, 9 इंटू 3 हमारा क्या आता है 27, हमें चाहिए माइनस का 27, माइनस का चाहिए तो इन दोनों में से एक नंबर हमें माइनस का चाहिए। तो वो हम कैसे चेक करेंगे कि एक नंबर कौन सा माइनस का होगा, यहाँ हम चेक करेंगे, इन दोनों का जो सम है वो 6 आता है, या सब्ट्रैक्शन जो है वो 6 आता है। तो कैसे आएगा, दोनों का सम 6 है, अगर 3 माइनस का है, 6 हमें प्लस का लाना है, तो 3 अगर माइनस का है तो 9 माइनस 3 क्या आ जाएगा, प्लस का 6, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, प्लस का 9y और माइनस का 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब इन फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो उसके 2 फैक्टर आएंगे, वहाँ से 0 के इक्वल रख के हमें y की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें थोड़ा सा लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, Q जो पॉइंट है वो P और R पॉइंट से जो हमारा इक्वल डिस्टेंस पे है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो P2 पॉइंट्स है वो P और R पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे यानी इक्वी डिस्टेंस पे गिवन है, और फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद x की वैल्यू आने के बाद हमें QR एंड PR, QR ये डिस्टेंस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। फिर PR, P और R, ये x की वैल्यू आने के बाद PR भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 जो था हमारा वो एज इट इज था, ऐसा कैसा, क्या गिवन है हमारे पास, इफ q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, q अगर p और r से इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम क्या होगा, पॉइंट्स हमारा, देयरफॉर pq इज इक्वल्स टू qr। pq की कोऑर्डिनेट्स हम पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस में 1 - 3, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू qr हमारा क्या है, x - 0 का स्क्वायर प्लस में 6 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये लाइक टर्म है, ये कैंसिल, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 16, x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये यहाँ पुट करने के बाद हमें QR एंड PR की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है क्वेश्चन, Q इक्वल डिस्टेंस पे है P एंड R से, हमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर QR एंड PR की वैल्यू, ये दोनों आ जाएंगी x की वैल्यू आने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू कैसे करेंगे, Q अगर इक्वी डिस्टेंस पे है इन दोनों से, इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, देन क्या होगा, PQ इज इक्वल्स टू QR, ये दोनों डिस्टेंस है ये सेम होंगी, तो PQ के कोऑर्डिनेट लेके हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर QR के कोऑर्डिनेट्स लेके डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, +-4। तो एक बार हम प्लस का 4 लेंगे, एक बार माइनस का 4, और फिर ये दोनों वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। हमें क्या करना है, x और y के बीच की रिलेशन फाइंड करनी है। जैसे जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि कुछ एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे, 2 पॉइंट्स गिवन है, जिसके फर्स्ट के कोऑर्डिनेट है 3,6 और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे -3,4। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, जैसे ये हो गया हमारा A और B पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x y। तो हमें सिर्फ रिलेशन शो करनी है, तो क्या करेंगे,
P इक्वल डिस्टेंस पे इनसे, तो हम सेम करेंगे ऐसे ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, और वहाँ से दोनों पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वहाँ हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रिलेशन लेके आनी है। तो जहाँ रिलेशन आ जाएगी वहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो गाइस एक्सरसाइज 10.1 यहाँ हमारी कंप्लीट होती है।